हेलो, जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई थिंक ऑल ऑफ यू वेरी गुड, और होना भी चाहिए स्टूडेंट्स, दैट्स गुड। ओके, नाउ टुडे आई स्टार्ट योर टॉपिक स्टूडेंट्स। पिछले क्लास का जो वीडियो था उसमें आप लोगों ने देखा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं डायग्राम बना करके सारे ही स्टेप्स को बताया था। ठीक है, और देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टूडेंट्स एक्चुअली है क्या कि उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारा ऑर्गन्स था। ठीक है, उसी तरह से इसमें कुछ ग्लैंड भी है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट्स होते हैं। ठीक है, तो सभी का फंक्शन क्या क्या होता है और कौन सा ग्लैंड क्या सेक्रेट कर रहा है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका क्या रोल होता है, वो चीज़ जानना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम आपको बताए थे एक बक्कल कैविटी। वो जो जब आप अपना पूरा मुंह ओपन करते हो तो वो जो पूरा मुंह ओपन हुआ वो अंदर का पूरा क्या कहलाता है? बक्कल कैविटी कहलाता है। ठीक है, तो देखो बक्कल कैविटी में एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक आपका क्या हो गया? स्लेवरी स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर का जो ग्लैंड है, याद करो, जो स्टोमिक है, स्टोमिक के ठीक थोड़ा सा ऊपर में ट्रायंगुलर शेप का एक डायग्राम बना होगा जिसमें लिखे होंगे लीवर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है? लीवर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो लीवर के बारे में थोड़ा सा और जान लेना है कि लीवर एक्चुअली होता नहीं है, रेडिश ब्राउन करके, रेडिश ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर है, मतलब ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हो। और दूसरा चीज याद रखना है, अगर हम लोग यहाँ ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो लीवर जो होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है स्टूडेंट्स, वो क्या है? लीवर। ठीक है, तो लीवर से भी बहुत सारे चीज सेक्रेट्स होते हैं, तो उसको जानना है। नेक्स्ट है आपका पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, ठीक है, यहाँ जो ग्लैंड होता है इसको कहते हैं पैंक्रिएटिक पैंक्रिएटिक ग्लैंड। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलना है इसको? पैंक्रिएटिक ग्लैंड। ठीक है, तो देखो ये सारा चीज है जो कि 8th क्लास में आपको, ये सेवन्थ क्लास में आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। ठीक, देखो स्टूडेंट्स, स्लेवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी में होता है, 3 पेयर्स होता है। 3 पेयर्स का मतलब हुआ टोटल स्लेवरी ग्लैंड जो हुआ कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक है, तो 3 पेयर्स होता है। देखो इसके जो सेक्रेशन होता है, जो जूस सेक्रेट होता है, जो जूस which is secreted from salivary gland, the juice which is secreted from salivary gland is called saliva। इससे जो जूस सेक्रेट होगा आप इसको क्या कहते हो? सलाइवा। ठीक है, देखो सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम, और इस एंजाइम का वर्क क्या है? तो फूड के कुछ पार्ट को डाइजेस्ट करना। ठीक, तो देखो अब ये जानना है कि ये काफी इंपॉर्टेंट भी, आपसे पूछा भी जाता है कि विच एंजाइम इज फाउंड इन स्लाइवा। ठीक है, तो उसको जानना है। तो इसमें देखो बेसिकली जो एंजाइम होता है वो आपका होता है एमाइलेज, एक और होता है टाइलिन भी होता है। ठीक है, टाइलिन, लेकिन आपको याद रखना है जो मोस्ट है इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट है लेकिन जो पॉपुलर है वो क्या हो गया? एमाइलेज। तो स्लेवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट हो रहा है? कौन सा जूस? स्लाइवा। एंड स्लाइवा में कौन सा एंजाइम होगा? एमाइलेज। ठीक है, और एमाइलेज का वर्क होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को यह डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को यह डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो उसको क्या करेगा? सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो ये फंक्शन हुआ। और जान रहे हो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो कि
एनर्जी प्रोवाइड करता है। और आपका राइस, पोटैटो, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है। ठीक है, जैसे अगर तुम कोई भी फूड मटेरियल्स को लगातार कंटिन्यू च्यूइंग करते हो, उसको चबाते रहते हो, तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो कुछ समय के बाद क्या होता है, स्वीट्स लगता है, मीठा जैसा लगता है। तो मीठा जैसा लग रहा है, इसका मतलब फर्स्ट टाइम जो किसी भी न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन हो रहा है, तो वो आपका न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और इसका डाइजेशन मतलब यह जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, एमाइलेज एंजाइम। एंड एमाइलेज एंजाइम इज सेक्रेटेड फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट, और नेक्स्ट आ जाओ, तो वो है आपका लीवर। नेक्स्ट क्या है, लीवर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो लीवर जो जूस सेक्रेट करेगा, लीवर जो जूस सेक्रेट करता है वो कहलाता है वाइल्ड जूस। लीवर जो जूस सेक्रेट कर रहा है वो स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, वाइल्ड जूस कहलाएगा। ठीक है, अब देखो वाइल्ड जूस में ऐसे सभी एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ओके, क्लियर। वाइल्ड जूस में जो एंजाइम होगा वो किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। तो मेनली जो इसमें एंजाइम, और भी बहुत सारा ऐसा एंजाइम्स होता है जो कि दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करेगा, लेकिन मेन जो है इसका फंक्शन क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करना। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें जो एंजाइम कंटेंट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है लाइपेज। वो क्या होगा, लाइपेज होगा। ठीक है, और वाइल्ड जूस प्रोटीन जो फैट है, फैट को, जो फैट का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, तो उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को यह सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट आ गया पैंक्रिएटिक ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो पैंक्रिएटिक ग्लैंड से जो जूस सेक्रेट होगा आप उसको कहते हो पैंक्रिएटिक जूस। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारा एंजाइम्स होता है। ठीक, लेकिन इसमें जो मेन है वो एक इंसुलिन है, और इसका काम होता है बॉडी के अंदर शुगर के अमाउंट को कंट्रोल करना। यह शुगर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और इसका जो मेन सेक्रेशन है वो क्या है, इंसुलिन। और यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि इससे भी ऐसे एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जैसे टाइलिन हो गया, यहाँ से भी सेक्रेट होता है। और इसका काम होता है जो भी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट्स है उसको यह डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें एक और होता है, एक जो मेन पॉइंट, मेन बात है, मेन पॉइंट है, उसको भी याद रखना है कि आपको क्वेश्चन आएगा कि लीवर से क्या सेक्रेट हो रहा है, वाइल्ड जूस। तो यहाँ पे वाइल्ड जूस आता कहाँ है और ये स्टोर कहाँ होता है। तो देखो लीवर से जो वाइल्ड जूस आएगा, ठीक, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, जिसको आप कहते हो गॉल ब्लैडर। वो क्या कहलाएगा, आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो यह जो गॉल ब्लैडर है यह क्या करेगा, वाइल्ड जूस को स्टोर करने का वर्क करेगा। ठीक है, और स्टोर करने के बाद अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है, यह कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये फाइनली कहाँ चला गया स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहाँ जाकर के यह फूड के डिफरेंट कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो आ गया तुम्हारा, एक है गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस, उसके बारे में भी जानते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट गैस्ट्रिक जूस को जानने के लिए याद करो, यहाँ पे ये थोड़ा टॉपिक्स को समझना है। ठीक है, देखो गैस्ट्रिक जूस जानने के लिए जैसे कि याद करो, इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, है ना, जिसको हम लोग क्या बताए थे, स्टोमेक। इसको आप क्या बोले थे, स्टोमेक। ठीक है, तो देखो ये जो स्टोमेक है, तो स्टोमेक के वाल में जो इसका ऊपर का वाल है, इसमें छोटा छोटा ग्लैंड होता है, जिसको कहा जाता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस सेक्रेट होगा उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक, और गैस्ट्रिक जूस में होता है आपका HCl भी होता है। ठीक है, और इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक
जूस सीक्रेट कौन से हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब कि ये हो गया आपका स्टोमक, गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड फ्रॉम स्टोमक, ये कहाँ से आ रहा है, स्टोमक में सेक्रेट हो रहा है, ठीक है। और इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो HCl एसिड और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम से तुम समझ रहे होगे कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता होगा, ठीक है, जिसे पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिन होता है, ये सारा एंजाइम होगा जो कि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रोल आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है कि पहले जो स्टोमक है, तो स्टोमक के मीडियम को वो एसिडिक बनाएगा, जिसके कारण फूड मटेरियल इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। सेकेंड इसका क्या होता है कि अगर फूड के साथ कोई अनवांटेड या टॉक्सिक मटेरियल आ रहा है तो यह उसको डाइजेस्ट कर सकता है। और स्टूडेंट्स ये जो तुम्हारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, इसमें इतना कैपेसिटी होता है कि अगर तुम आयरन के एक छोटे से नेल को भी अंदर ले लेते हो तो कुछ समय के बाद यह क्या कर सकता है, उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो देखो ये सारा ग्लैंड हुआ जो कि बॉडी में पाया जाएगा और सभी का अलग अलग फंक्शन है, और जो फूड में न्यूट्रिएंट्स है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, वो सभी को यह क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस भी आ सकता है, जिससे देखो होता क्या है कि जब तुम लंबे समय तक, काफी समय तक भूखे हो, खाना नहीं खाए हो, तो होता क्या है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका सेक्रेशन कंटिन्यू होता जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या करेगा कि स्टोमक का जो ये वाल है, इंटरनल वाल, उसको यह कोरोड कर देगा, ठीक है, उसमें मतलब कि इंजरी आ जाएगा, खुरचा आ जाएगा, वो कोरोड हो जाएगा, ठीक है। तो कोरोड हो जाने से उसके ऊपर कंटिन्यू लेयर लेयर जमते गया, तो वो काफ़ी थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमक पेन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्सर का हो जाना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारा का सारा जो ग्लैंड हुआ वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है, ये सभी अलग अलग एंजाइम सेक्रेट करेगा, ठीक है। और वो सभी एंजाइम क्या करेगा, फूड के डिफरेंट पार्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, और उससे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलेगा जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और एराइज होगा स्टूडेंट्स, तो उसको जानना है, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चंस आएगा उसमें देखो कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करना है अभी। तो देखो आगे क्या है, हम लोग बात किसका करते हैं, स्टोमक का हो गया, उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं लीवर का हो गया, पैंक्रियाज का हो गया, उसके थोड़ा सा नीचे आते हो तो तुमको दो मेजर ऑर्गन मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकेंड है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ओके स्टूडेंट। तो देखो पहले तो यह जान लो होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होगा वो होता है आपका 6.5 टू 7.5 मीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना हो गया, 6.5 टू 7.5 मीटर, लगभग इतना आता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है 1.5 मीटर। तो देखो यहाँ पे सोचने की बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई ज़्यादा है और लार्ज इंटेस्टाइन का लंबाई कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होने के बाद भी इसको बड़ा शो कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है लेकिन इसको लिखते क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो वजह क्या है, होता क्या है, दोनों में डिफरेंस इसके डायमीटर का डिफरेंस है। डायमीटर का मतलब क्या हो गया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसका जो वाल होगा, इसका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी छोटा होता है, मतलब कम डायमीटर का होता है, ठीक है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का जो नली होता है वो ज़्यादा डायमीटर का होता है, मतलब वो ज़्यादा मोटा होगा, ठीक। यहाँ लेंथ पे इसका नाम नहीं दिया गया, यहाँ पे नाम जो दिया गया है किसके अकॉर्डिंग है, तो अकॉर्डिंग टू डायमीटर, कि कौन ज़्यादा मोटा पाइप है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्या कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर, अभी बात की है लीवर का, तो लीवर का जो सेक्रेशन होता है वो वाइल, और वाइल जूस
कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से होकर के वो आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ पे आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है और फूड जो भी फूड है वो सारा का सारा कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब तुम कह सकते हो डाइजेशन जो कंप्लीट हुआ फूड का, केवल डाइजेशन, ठीक है, वो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो जो फूड डाइजेस्ट हुआ तो डाइजेशन के बाद कंप्लीटली फाइंड आउट क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स। तो यह जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल के द्वारा। किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल के द्वारा। ऑल डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहां पर देखो होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन सभी न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करे, इसके लिए उसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है विलाई। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज विलाई। ठीक है, और विलाई क्या करता है? यही फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स आया वो सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसके साथ बहुत सारा ब्लड वेजल्स एसोसिएटेड होता है, कनेक्टेड होता है, और सारा न्यूट्रिएंट्स विलाई के थ्रू कहाँ चला गया? ब्लड वेजल्स में। क्लियर? और ब्लड वेजल से होते हुए ये तुम्हारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगा, हर एक सेल तक जाएगा और हर एक टिश्यू तक जाएगा, और अपने साथ ये सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर के बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाएगा। क्लियर? तो ये फंक्शन हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो होता क्या है, बिलाई का एक फंक्शन और है कि यह स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को क्या करता है? इंक्रीज करता है। मतलब उसके सरफेस को स्टूडेंट्स ये क्या कर देगा? बड़ा कर देगा, जिसकी वजह से फूड का एब्जॉर्प्शन और ज्यादा से ज्यादा होता है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल लेफ्ट है, जो बचा हुआ है, वो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए स्टूडेंट्स कहाँ पे पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इस तरह का बना होगा लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कर्व होता है। ठीक है, तो कर्व इसलिए होगा, बता रहे हैं, देखो कर्व होने का वजह क्या होता है कि जैसे अनवांटेड ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो बच गया, ठीक है, उसमें भी बहुत सारा वाटर मोलिक्यूल्स होता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स उसके साथ मिक्स होता है। ठीक है, तो वो सभी को एब्जॉर्ब होना जरूरी है। तो एब्जॉर्ब होने के लिए यह कहीं पे कंट्रैक्ट करेगा, कहीं पे एक्सपेंड करेगा। तो जहाँ पे कंट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पे जो भी फ्लेश में न्यूट्रिएंट्स है या फिर जो वाटर मोलिक्यूल्स है वो सारा का सारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो सभी दोबारा जो है ब्लड वेजल्स में जाएगा। ठीक है, और वहाँ से पूरे बॉडी में फिर वो यूटिलाइज होगा, मिल जाएगा पूरे बॉडी में। ठीक है, और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हुए फाइनली जो तुम्हारा अनडाइजेस्टेड सॉलिड मटेरियल है वो कहाँ पे स्टोर होगा? रेक्टम में, और फिर टाइम टू टाइम एनस के थ्रू वो आउट ऑफ बॉडी होता जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से जितने ग्लैंड थे और जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन था वो कंप्लीट हुआ। अब देखो ऐसा है कि जैसे ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स क्या है? वो सभी जो कुक्ड फूड है, जो पका हुआ खाना है वो खाता है, जिसकी वजह से इसके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में किसी भी फूड मटेरियल का डाइजेशन काफ़ी इजीली होता है। ठीक है, लेकिन अब उस एनिमल के बारे में तुम सोचो जो कि रॉ फूड को खाता है, कच्चे फूड को खाता है, स्पेशली जैसे घास खा रहा है, लिव्स खा रहा है, फिर वो उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। जैसे कि जितना भी हर्बीवोरस एनिमल है, जिससे आपका सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं काऊ हो गया, और इस तरह का जितना भी एनिमल है, या फिर जो केवल ग्रास को खाता है, ठीक है, तो उसके भी बॉडी में डाइजेशन होता है।
तो देखो सेम वे है डाइजेशन का, उसमें भी इसी तरह से डाइजेशन होगा, यही सब ऑर्गन्स उसके बॉडी में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टोमक होता है वो 4 भाग में बांटा हुआ होता है, ठीक है। और उस एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रूमेन, र्यूमेन, क्या बोलोगे, र्यूमेन। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो देखो उसमें होता क्या है कि उसके स्टोमक 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका क्या है, रूमेन। क्या हो गया, रूमेन, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी ग्रास ईटर एनिमल है वो सभी देखो क्या करता है कि वो ग्रास को पहले खाया, उसको हल्का हल्का पार्शियली च्यूविंग करेगा, और इस तरह से हल्का हल्का च्यूविंग करने से ग्रास में पूरी तरह से उसका सलाइवा क्या होता है स्टूडेंट्स, मिक्स हो जाता है, ठीक है। और सलाइवा मिक्स हो जाने की वजह से वो फूड थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अब उस फूड को वो क्या करेगा, सीधे निगल करके स्टोमक के पार्ट में स्टोर कर लेगा। और उस पार्ट में क्या होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, और वो उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन एनिमल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट। कट याद रखोगे, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट। तो यह कट कैसे फॉर्म हुआ, एनिमल ग्रास को ईट किया, उसको हल्का सा च्यू किया, चबाया, चबाने के बाद वो उसको स्टोमक में सेंड किया, उसके साथ सलाइवा मिक्स है, और स्टोमक के रूमेन पार्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया होगा, और वो सारे ग्रास को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, सारे ग्रास को क्या करेगा, वो डिकम्पोज करेगा। तो वो जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड हुआ एनिमल में, वो ही क्या कहलाता है, कड कहलाता है। अब यह कड एनिमल फिर अपने माउथ में उल्टा लाएगा, और उसको पार्शियली जो चबाया हुआ फूड था उसको फिर से अगेन काफी ज्यादा च्यूइंग करेगा, ग्रिंड करेगा, तब जाकर के वो डाइजेशन के लायक बन पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइनली इस तरह से एनिमल में क्या हुआ, रूमेन, ठीक है, जो ग्रास ईटर एनिमल है। इसलिए इस तरह का जितना भी एनिमल है वो सारा का सारा एनिमल क्या कहलाता है, रूमिनेंट। जो भी ग्रास ईटर एनिमल है जिसके बॉडी में र्यूमेन पाया जाता है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है, एनिमल रूमिनेंट। और उस पार्शियली डाइजेस्ट फूड को अगेन च्यूई करना, फिर से उसको चबाना, यह प्रोसेस कहलाता है रूमिनेशन। यह प्रोसेस स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, रूमिनेशन, ठीक है। और इस तरह से जो ग्रास ईटर एनिमल है वो सभी में डाइजेशन कंप्लीट होता है, ओके। अब देखो नेक्स्ट है, ये जितना भी हम लोग बात किए, जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर का बात किए, तो वहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट देखे कि प्लांट किस तरह से न्यूट्रिशन करता है। और वो जितना भी प्लांट देखे सारे के सारे प्लांट क्या थे, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स जिसका बॉडी बहुत सारे सेल के मिलने से बना है, ठीक है। अभी सेकेंड चैप्टर में क्या देखे, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो एनिमल में भी क्या देखें, ह्यूमन बॉडी को देखें जो कि मल्टी सेलुलर है, और एनिमल्स को देख रहे हैं जो कि मल्टी सेलुलर है ना। लेकिन तुम सोच सकते हो कि कुछ एनिमल्स ऐसा भी है जो कि सिंगल सेल्ड एनिमल है। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ एनिमल इज मेड अप बाय ओनली वन सेल एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। इस तरह का जो एनिमल्स होता है सिंगल सेल का बना होगा, और वो सारे फंक्शन करेगा जो कि मल्टी सेलुलर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेना है जो कि सिंगल सेल्ड एनिमल है, ठीक है, और उसमें भी डाइजेशन होता है, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं। बुक में देखो, एनसीईआरटी के बुक में देखो, वहाँ पे एक एनिमल्स का नाम है, वो है आपका अमीबा। तो देखो अमीबा में डाइजेशन किस तरह से होता है उसको समझना है। तो डाइजेशन इन अमीबा, ओके स्टूडेंट्स, डाइजेशन इन अमीबा। तो देखो स्टूडेंट्स होता क्या है, अमीबा एक सिंगल सेल एनिमल है। अमीबा के बारे में पहले जान लो। अमीबा इज ए सिंगल सेल एनिमल, that means amoeba is made up by only one cell and
दिस सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, ये सभी फंक्शंस को अकेला परफॉर्म करेगा जो कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स करता है। मतलब तुम कह सकते हो जितना फंक्शन हमारे बॉडी में होता है वो सारा का सारा फंक्शन अमीबा करता है। और भी सिंगल सेल एनिमल जैसे पैरामीशियम हो गया, बहुत सारा बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वो सभी भी सिंगल सेल होता है, लेकिन दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, ये सारा का सारा फंक्शन को करेगा, ठीक है। तो देखो अमीबा किस तरह से फूड को डाइजेस्ट करता है, और अमीबा के बारे में जान ही रहे हो, अमीबा क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, ये वाटर में रहने वाला एनिमल्स होता है, ठीक है। और अमीबा को अगर तुम किसी भी तरह से कट कर दो तो फाइनली वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने में भी सक्षम है, इस तरह से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करता है, ठीक है। और अमीबा के बॉडी का कोई स्पेशल शेप नहीं होता है, ठीक है, वो अपने शेप को किसी भी तरह से रीअरेंज कर सकता है। तो देखो मान लो ये अमीबा है, दिस इज अमीबा, ये क्या हो गया स्टूडेंट, अमीबा हो गया, ठीक है। अब देखो मान लो कि यहाँ पे इसको कोई फूड नजर आ रहा है, ये हो गया फूड पार्टिकल्स, ये क्या हो गया फूड, अमीबा के लिए ये फूड पार्टिकल्स नजर आ रहा है। अब यह अमीबा इस फूड को ऑब्टेन कैसे करेगा, तो देखो सिंपल सा बात होता क्या है कि अमीबा को जैसे इसके सेंसेशन से फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई फूड आइटम है, तो अमीबा उस फूड आइटम की तरफ मूव करेगा, और मूव करने के लिए यह अपने इस पूरे बॉडी मास को आगे की तरफ बढ़ा देगा, मतलब इस तरह से करेगा जिसे देखो, और किसी सरफेस से उसको स्टिक करने का कोशिश करेगा, ठीक है। मान लो यहाँ से आगे बढ़ा और इस फूड आइटम के पास पहुंचने के लिए ये किसी सरफेस पे आया, और धीरे धीरे क्या करेगा, इस फूड आइटम को यह कवर करने का कोशिश करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इस फूड आइटम को यह क्या करेगा, कवर करेगा। तो इस तरह से तुम जो देख रहे हो ये जो आउट ग्रोथ निकल रहा है, ये इसके बॉडी का जो आउट ग्रोथ निकल रहा है, ठीक है, ये कहलाता है स्यूडोपोडिया, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्यूडोपोडिया, ठीक है। देखो स्यूडोपोडिया से अमीबा लोकोमोशन भी करेगा, और आगे अगर देखेगा कि कोई फूड आइटम है तो उस फूड आइटम को अपना ये जो सेल मेम्ब्रेन होगा, पूरा सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा, तो अपने सेल मेम्ब्रेन से इस पूरे फूड आइटम को कवर्ड करने का कोशिश करेगा, उसको पूरी तरह से कवर्ड कर लेगा। तो यह जो आउट ग्रोथ निकला जिससे इसको कवर्ड कर रहा है वो आपका क्या कहलाता है, स्यूडोपोडिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है कि जैसे यह देख लिया फूड आइटम है, इसको कवर्ड किया, तो फाइनली इसका यह जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और ब्रस्ट होने के बाद यह फूड आइटम इसके बॉडी के अंदर आ जाएगा, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर लेयर, ठीक है, ये फिर से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जैसे फूड आइटम अंदर आया तो यह इसके चारों तरफ एक वैक्यूल्स बना लेता है, जो कि क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, फूड वैक्यूल, और फूड को अंदर लेना वो कहलाता है इंडोसाइटोसिस, या प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंडोसाइटोसिस, टेकिंग द फूड आइटम इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हो, इंडोसाइटोसिस। अब ये फूड आइटम यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट्स ये डाइजेस्ट होगा, जो भी इसमें एंजाइम्स है वो सेक्रेट करेगा, और ये सारा का सारा फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कंप्लीट डाइजेस्ट होगा। और जब यह कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा तो कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद स्टूडेंट्स इसके पूरे बॉडी में एनर्जी क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो गया, और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच गया वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल धीरे धीरे इसके सरफेस पे आकर के सरफेस की तरफ आएगा, और यह सरफेस क्या होता है, ब्रस्ट कर जाएगा, और ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इसके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इसके बॉडी से यह जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकला स्टूडेंट्स वो कहलाता है एक्सोसाइटोसिस, वो क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखें मल्टी सेलुलर एनिमल्स में किस तरह से डाइजेशन हो रहा है, प्लांट में किस तरह से डाइजेशन हो रहा है, और जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है उसमें किस तरह से डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद लगभग
आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। सारी बातों को 2-4 बार समझिए और उसको लिखने का कोशिश करो, बुक का हेल्प लो और एक अच्छा नोट्स बनाओ। और सबसे ज़रूरी बात है स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो इसलिए करो ताकि कोई भी वीडियो, किसी भी क्लासेस का वीडियो अपलोड हो तो वो आपके पास पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।